आज का विषय है नीम। नीम के बारे में सब कुछ यानी नीम पर निबंध इस वीडियो में आपको बताया जाएगा और मैं अपना इंट्रोडक्शन वीडियो के बीच में दूंगा और वीडियो को लास्ट तक देखें। आपको लास्ट में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन का आंसर भी बताया जाएगा। नीम एक औषधीय जड़ी बूटी है जिसका उपयोग भारत में 4000 से अधिक वर्षों से किया जा रहा है। नीम के पेड़ के सभी हिस्से अलग अलग तरह से फायदेमंद होते हैं। वास्तव में नीम को प्रसिद्ध रूप से संस्कृत नाम अरिष्टा भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है बीमारी से राहत। नीम का पेड़ आमतौर पर पत्तीदार होता है और यह 75 फीट तक ऊंचा हो सकता है। यह आमतौर पर उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बढ़ता है। हालांकि यह दक्षिणी ईरान के द्वीपों पर भी उगाया जाता है। हरे रंग में समृद्ध यह पेड़ आसानी से भारत में सड़कों के किनारे उगते हुए पाया जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विकासशील देशों में लगभग 80% आबादी पारंपरिक दवाओं पर निर्भर करती है, जिसमें आमतौर पर पौधे और पौधे उत्पाद शामिल होते हैं। नीम एक ऐसा पेड़ है जिसे विभिन्न बीमारियों जैसे त्वचा संक्रमण, सेप्टिक घावों, संक्रमित जलन और कुछ कवक संक्रमणों को ठीक करने के लिए जाना जाता है। नीम के तेल से बने विभिन्न पदार्थ जैसे साबुन, लोशन और शैम्पू इत्यादि। नीम की पत्तियां वास्तव में मच्छरों को दूर रखने, हृदय में सुधार और रक्त शर्करा के स्तर को संतुलित करने में प्रभावी हैं। नीम के पत्तों को गुनगुने पानी में मिलाकर स्नान करना उन लोगों के लिए प्रभावी है जो चिकन पॉक्स से पीड़ित हैं। चिकन पॉक्स वह बीमारी है जो त्वचा से संबंधित होती है, जैसे त्वचा पर खुजली होना, छाले पड़ना, पपड़ी जमना, अल्सर या लाल धब्बे इत्यादि चिकन पॉक्स के लक्षण हैं। आपको यह जानना दिलचस्पी हो सकता है कि नीम सिर्फ भारतीय चमत्कार नहीं है, यह अफ्रीका में भी अच्छी तरह से जाना जाता है, जहां इसे महोरबनी के नाम से जाना जाता है। अफ्रीकी मान्यताओं के अनुसार नीम लगभग 40 बड़ी और छोटी बीमारियों का इलाज कर सकता है। औषधीय चमत्कार होने के अलावा नीम व्यंजनों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे उबला हुआ और तला हुआ करी और व्यंजन यानी स्टाइलिश कुकिंग में इस्तेमाल किया जा सकता है। म्यांमार में नीम के पत्तों का उपयोग सलाद में किया जाता है और सबसे अच्छी बात यह है कि यदि वे जमे हुए हैं तो वे कुछ महीनों तक ताज़ा रहते हैं। जो कुछ मैंने अब तक आपको बताया यह नीम का इंट्रोडक्शन था, यानी प्रस्तावना। अब जानते हैं नीम के बारे में कुछ बुनियादी तथ्य। नीम का वानस्पतिक नाम अजाडिरिचटा इंडिका है। नीम का परिवारी नाम है मेलिएसियाए। संस्कृत में इसका नाम है निम्बा या निम्बा वृक्ष या अरिस्था। अब इसके उन भागों के बारे में बात करते हैं जिनको हम उपयोग में लाते हैं। नीम के पेड़ के लगभग सभी हिस्सों का उपयोग किया जा सकता है, जिनमें है बीज, पत्ते, फल, फूल, तेल, जड़ें और छाल। अब जानते हैं इसके मूल क्षेत्र और भौगोलिक वितरण के बारे में। नीम के पेड़ की खेती मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप, भारत, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान और बांग्लादेश में की जाती है। अब जानते हैं इसके उपयोग के बारे में। नीम के पेड़ के कई औषधीय गुण होते हैं। नीम की पत्तियों का उपयोग कुष्ठ रोग, नेत्र विकार, आंतों के कीड़े, पेट की खराबी, त्वचा के अल्सर और रक्त वाहिकाओं, बुखार, मधुमेह और यकृत की समस्याओं के इलाज में किया जाता है। नीम का तेल भी एक प्रभावी गर्भ निरोधक है। अब मैं आपको इससे संबंधित दिलचस्प तथ्य बताता हूँ। लोगों के द्वारा यह माना जाता है कि अगर कोई अपने जीवन काल में 3 या अधिक नीम के पेड़ लगाता है तो वे स्वर्ग में चले जाएंगे, लेकिन मैं इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखता। अगर आप मानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हेलो, मेरा नाम है पोगी। मैं बीच बीच में इस वीडियो वाले से क्वेश्चन पूछता रहता हूँ। हेलो, कहाँ गए? हाँ, आपने तो बता दिया मैं इन चीज़ों को नहीं मानता, लेकिन पेड़ भी तो लोगों को कहो कि लगाने चाहिए, बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, पोगी की बात जायज़ है। पर्यावरण बचाना है, अगर पर्यावरण को पर्यावरण रहना है तो पेड़ जरूर लगाओ। अब जानते हैं इसके पोषण तथ्य। नीम की पत्तियां फ्लेवोनोइड्स का एक अच्छा स्रोत हैं जो विभिन्न बीमारियों को ठीक करने में मदद कर सकती हैं। इसमें एजेडिरेक्टिन भी शामिल है, एक प्राकृतिक कीट विकर्षक। नीम के पत्तों के अन्य घटकों में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन सी और कैरोटीन शामिल हैं। इसके अलावा वे ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, प्रालिन और कई फैटी एसिड से भी समृद्ध हैं।
नीम के फूल ग्लूटामिक एसिड, टायरोसिन और मैथियोनिन जैसे विभिन्न एमिनो एसिड की मेजबानी करते हैं। बीज भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि इसमें एक उच्च लिपिड सामग्री होती है और इसमें कड़वे यौगिक होते हैं जिन्हें 200 से अधिक कीट प्रजातियों के खिलाफ कीटनाशक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है और इससे भी अधिक वे मनुष्य के लिए गैर विषैले होते हैं। अब जानते हैं नीम से होने वाले स्वास्थ्य लाभ। पहला है त्वचा और बालों के लिए। नीम एक एंटीऑक्सीडेंट युक्त भोजन है। यही वजह है कि यह आपके बालों और त्वचा के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। यह आपको त्वचा रोगों के जोखिम से बचाता है और इसके रोगाणुरोधी गुण भी घाव के आकार को कम करने में सहायता कर सकते हैं और मुहासों को भी रोक सकते हैं। बालों के लिए इसके लाभ अधिक प्रसिद्ध हैं क्योंकि यह आमतौर पर सिर के जूं के उन्मूलन के लिए उपयोग किया जाता है और इसका उपयोग रूसी और खोपड़ी की खुजली के उपचार में किया जाता है। दूसरा लाभ है प्रतिरक्षा के लिए। अध्ययनों से पता चला है कि नीम प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को बेहतर बनाने में मदद करता है और आपके शरीर को विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, कवक और विदेशी निकायों से बचाता है। तीसरा लाभ है मुंह और पेट के लिए। नीम आपको दांतों की सड़न, प्लेग जमा होने और मसूड़ों की सूजन और संक्रमण जैसी मौखिक स्वास्थ्य समस्याओं के बंडल से बचाता है। यह पेट के अल्सर के प्रबंधन में भी सहायक है। चौथा लाभ है दिल के लिए। नीम के पत्ते हृदय में रक्त के प्रवाह को बेहतर बनाने में मदद करते हैं और इस तरह कोरोनरी हृदय रोग और अतालता के जोखिम को कम करने में भी मदद करते हैं। पांचवा लाभ है कैंसर के खिलाफ। इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण कैंसर की रोकथाम में इसे प्रभावी बनाते हैं, खासकर अग्नाशय की। छठा और अंतिम लाभ है श्वसन संबंधी समस्याओं के लिए। नीम सांस की समस्याओं जैसे खांसी, दमा और कफ जमा होने के प्रबंधन में मदद करता है। अब तक हमने नीम की पॉजिटिव बातें जानी, अब जानते हैं नेगेटिव बातें, यानी नीम के साइड इफ़ेक्ट्स। शोध के अनुसार नीम के अर्क का बहुत अधिक सेवन यकृत के क्षति या गुर्दे की विफलता का कारण बन सकता है। एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक 51 वर्षीय व्यक्ति को नीम के अंतर्ग्रहण पर डिस्टल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस यानी डिस्टल RTA से पीड़ित होना पड़ा। यह एक ऐसी स्थिति है जो तब होती है जब गुर्दे मूत्र में एसिड नहीं छोड़ते हैं, जिससे व्यक्ति का रक्त अम्लीय रहता है। जब इस स्थिति को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो यह गुर्दे की पथरी और गुर्दे की विफलता जैसी समस्याओं को जन्म दे सकता है। अब आते हैं साइड इफ़ेक्ट के नंबर 2 पर। नीम का जहर वयस्कों के लिए बहुत आम नहीं है, लेकिन बच्चों में इस तरह के जहर के कई मामले सामने आए हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि एजेडिराक्टिन नीम में एक सक्रिय घटक विषारक्तता पैदा कर सकता है। नंबर 3, नीम का तेल जीवाणुरोधी और एंटी फंगल गुण होने के लिए जाना जाता है, इसलिए कभी कभी एलर्जी का कारण भी बन सकता है। ये थे कुछ नीम के साइड इफ़ेक्ट। शुरू से लेकर अब तक मैंने जो आपको बताया उसको अब छोटे रूप में जानते हैं। नीम के पौधे के लगभग सभी हिस्सों को उपचार के लाभ के लिए जाना जाता है। नीम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल विकारों को रोकने में प्रभावी हो सकता है। वे दांतों और मसूड़ों को बीमारियों से बचाने में मदद कर सकते हैं और कैंसर के विकास को कम कर सकते हैं। नीम की पत्तियां अस्थमा को रोक सकती हैं और नीम के तेल का उपयोग एक लागत प्रभावी गर्भ निरोधक के रूप में किया जा सकता है। हालांकि नीम के अधिक सेवन से गुर्दे की विफलता और यकृत की क्षति हो सकती है। कुछ लोगों को नीम से एलर्जी भी हो सकती है, इसलिए मध्यम मात्रा में ही नीम का सेवन करें। मध्यम मात्रा में सेवन करने से नीम सभी स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सकता है और विभिन्न बीमारियों से शरीर की रक्षा भी कर सकता है।